भारत के रक्षक में आपका खास स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट जितेंद्र जी। सर, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट, जो आप चाहते भी हैं कि क्राउड आए और क्राउड को मैनेज भी करना है, पॉजिटिव वे में भी हम देखते हैं और कहीं ना कहीं डर भी लगा रहता है कि कहीं कुछ हलचल ना हो जाए, कोई स्टैम्पेड का मामला ना आ जाए। एक्चुअल में जो रैपिड एक्शन फोर्स है, द्रुत कार्य बल, ये दंगा या दंगा जैसी स्थिति को रोकने के लिए बनी है जी। इसके साथ ही ये क्राउड मैनेजमेंट भी करती है जी। तो जितने भी यूपी में या यूपी के बाहर क्राउड जैसी सिचुएशन होती है, चाहे वो मेले की हो, अभी ये तो माघ मेला और कुंभ मेला और महाकुंभ, तो इसमें तो हमेशा ही लगा करती है जी। हमारी टोटल 8 कंपनियां यहाँ लगी हुई हैं जी, जिसमें 3 91 RF की हैं जी। तो हम लोग क्राउड मैनेजमेंट में एक तरह से आप बोल सकती है पारंगत है, और इसमें हम लोग की नफरी भी आम कंपनी की नफरी से ज़्यादा होती है जी। और एक और भी स्पेशलाइज्ड फोर्स होने के कारण हमारे पास महिलाओं को भी टैकल करने के लिए महिला की हमारी प्लाटून होती है जी। तो हमको हर चीज़ सरकार ने मुहैया करा रखी है कि किस तरह से निपटा जाए। हम लोग की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, साथ ही हम लोग यहाँ, चूँकि हमको मालूम है महाकुंभ है और 144 साल बाद आ रहा है, हर 12 साल में होता है जी। और इस इलाके से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, कौन कौन से रूट मेले के अंदर आने वाले हैं, कौन से रूट मेले के बाहर जाने वाले हैं, किस रूट को रोका जाए, किस रूट को खोला जाए। सिविल प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सब चीज़ हम लोग को बता दिया है। उसी की रिहर्सल चल रही है, लगातार आज भी चल रही है और पहले भी चल रही है सीधी, मतलब वो आगे भी चलेगी। तो इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह की अपराधिक घटना ना होने पाए, और हम लोग का सौभाग्य है कि इस बार मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जी। तो इसके कारण लोड हमारे पर बहुत कम है जी। सर, यहाँ पर एक मैं अगर आपके प्रोफाइल की ही बात करूँ, जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा है जॉब का पूरा, आपने बहुत हार्डकोर पोस्टिंग भी जो है काटी है, आपने नक्सल एरियाज को भी डील किया है, आपने जम्मू कश्मीर की वादियों में भी जो है आतंकवादियों के खिलाफ जो है मुहिम चलाई है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, कई बार देखा जाता है कि स्लीपर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन। हाइब्रिड आतंकी जो है वो अचानक से भीड़ में घुसते हैं और बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं, और कई केसेस में ऐसा देखा भी गया है, हिंदुस्तान का दिल दहल उठा है जब इस तरीके की घटनाएं वारदातें हुई हैं। इतनी भीड़ आ रही है, सब चाहते हैं कि महाकुंभ में वो शिरकत करें, कुंभ मेले के वो भी भागीदार बने, हिस्सा बने। ऐसे में अगर कोई इस तरीके का संदिग्ध व्यक्ति नापाक मंसूबे लेकर आता है तो उसको कैसे आप डील करेंगे, और किस तरीके की ह्यूमन सर्वेलेंस, रोबोटिक सर्वेलेंस आप लोगों की तरह से तैयार की गई है? देखिए, ये चीज़ जग जाहिर है। पहले मैं बता दूं कि मैं और मेरी कंपनी यहाँ पर काफ़ी दिन से है। दूसरा, मैं खुद यहाँ पर स्काउट के रूप में भी ड्यूटी कर चुका हूँ। तो कुछ चीज़ गोपनीय होती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, भारत सरकार क्या कर रही है। और आप निश्चित रहिए, भारत सरकार की तरफ से पूरी बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है। जो ऐसा भी आपने अब तक सोचा है, देखा है, उसको अच्छी तरह से डील किया जा रहा है। और किसी की हम कहेंगे बुद्धि भ्रष्ट होगी जो इस तरह का काम यहाँ पर करेगा, क्योंकि वो पहले ही पकड़ा जाने की उसकी पूरी संभावना है। रैपिड एक्शन फोर्स का रिस्पांस टाइम, क्विक रिस्पांस टाइम क्या है? 0 टाइम है। हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। हमारी एक प्लाटून रात के 12 बजे हो चाहे सुबह का 3 बज रहा हो, वो तैयारी हाथ में रहती है। फ़ोन कॉल आएगा, हम लोग पहुंच जाएंगे। जो समय लगेगा वो ट्रेवल टाइम होगा, वहां तक जाने में जो समय लग रहा है बस वही टाइम का वो लगेगा। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि योगी जी का जो है विचारधारा ये है कि 0 टॉलरेंस फॉर क्राइम, नेस्ते नाबूद कर देंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जुर्म को और जुर्म करने वालों को। तो उसी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स उसी तर्ज पर काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तर्ज पर काम कर रही है, और इस बार हम लोग मोरल बहुत ज़्यादा हाई है जी। और इवन जो लोग लीव पर थे वो भी अपनी लीव कैंसिल करके अपने आप ही हमारे पास आ गए हैं कि नहीं सर, हम भी महाकुंभ में ड्यूटी करेंगे। और इसलिए हम लोग को इस बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरीके से बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, और प्रशासन का तो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, जितनी तारीफ की जाए कम है। और हम लोग निश्चित रूप से अपने जो अपेक्षाएं हैं भारत सरकार की, जनता की, उस पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।
जितेंद्र सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं बात करूं, आपके छत्तीसगढ़ में भी पोस्टिंग रही, एरियाज आइडेंटिफाइड रहते हैं तब कि ये नक्सलवाद का एरिया है, यहाँ पर ये घटना घटित हो सकती है, ये रेड जोन है, ये सेंसिटिव जोन है, ये जो है थोड़ा मीडियोकर जोन है, तो आपको वहाँ पर जो है थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि आपके पास वो पूरा एक स्ट्रक्चर रेडी रहता है। लेकिन अभी पूरा भीड़ मैनेज करना, ट्रैफिक मैनेज करना, और आजकल आपने देखा है कि जो ट्रेडिशनल क्राइम है वो भी टेक्नोलॉजी की तरफ, साइबर क्राइम की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो कितना बड़ा चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक रिमोट एरिया में सर्विसेज देना, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मुस्तैद रखना, वहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना होने देना, और यहाँ पर ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टास्क है कि पूरी जनता यहाँ पर आएगी, और खाली हिंदुस्तान नहीं, पूरे देश विदेश से लोग आएंगे। फॉरेन सिक्योरिटी, जो फॉरेन नेशनल्स है उनकी सिक्योरिटी को लेकर, और सारा का सारा जो आपका चलता है कि किस तरीके से फ्रिस्किंग करनी है, इन सब चीजों को कैसे कंट्रोल करेंगे? बहुत बड़ा चैलेंज है ये। कई तरह की फोर्सेज, एनडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट की सहायक, आप देख ही रहे हैं, सभी तरह की फोर्सेज यहाँ पे हैं और सबको अपना अपना टास्क दिया गया है जी। कुछ फोर्सेज ऐसे भी है जिनको लोगों को आपको मालूम नहीं है, लेकिन वो सब लगे हुए हैं। भारत सरकार ने इस तरह से बंदोबस्त किया हुआ है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर आप बोलेंगे तो। वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से हो। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ पर परिंदे से ही मुझे एक चीज़ याद आई है जहन में, ड्रोन्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने देखा है कि ड्रोन्स बड़ी खूबसूरत तस्वीरें खींचते हैं, और महाकुंभ में जो ड्रोन्स के विजुअल्स आ रहे हैं बार बार सरकार की तरफ से भी और हम लोग की तरफ से, बड़े बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन कई बार ड्रोन्स को जो है गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें तो मैंने खुद देखा है, बॉर्डर एरियाज़ की बात है, ड्रोन उड़ रहा है तो उससे स्मगलिंग, हथियारों की स्मगलिंग, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अगर इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो मीडिया मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ों की वजह से तो फोटोग्राफ्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी और संदिग्ध ड्रोन को यहाँ पर देखते हैं, उसके लिए क्या ये इलाका भी नो फ्लाइंग जोन में तब्दील होगा? नो फ्लाइंग जोन है ये। प्राइवेट ड्रोन उड़ाने में तो बिल्कुल मनाही है जी। हाँ, किसी भी इस क्षेत्र में वो सरकार के उसके लिए अलग से टीमें हैं, वो बिल्कुल नहीं अलाउ नहीं है। इवन आपके बैलून उड़ाने में भी मनाही है जी। हाँ, ये सब चीजें पहले से ऑलरेडी क्लियर है, सबको मालूम है। नहीं, मैं ये आम जनता के उस पे बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो मैनेजमेंट है, आप लोगों की तैयारी बहुत टाइम से है, भले ही आप 1-1.5 महीने से यहाँ पर हैं, लेकिन महाकुंभ की अगर मैं तैयारियों की बात करूँ तो ये तो बहुत पहले से है। क्योंकि पिछले अर्धकुंभ में क्या हुआ, उसका पूरा स्टेटस रिपोर्ट, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, क्या कमियां रह गई थी, वो तमाम चीजें, उन पर समीक्षा बैठकें हुई हैं ताकि इस बार कोई चूक ना रह जाए। तो इस बारी की जो तैयारियां हैं वो पिछले जो अर्धकुंभ हुए हैं उससे कितनी विभिन्न बहुत ज़्यादा है। जिला प्रशासन ने इस बार पूरी ताकत झोंक रखी है, और जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी फोर्सेज उनको हम लोग देखा करते हैं तो हम लोग से भी वो कई गुना ज़्यादा तैयारी की हुए हैं। जो हम लोग सोचते थे उससे भी आगे हैं हाँ, तो इसलिए हम तो अपनी तरफ से पूरी तरह निश्चित है। तो यहाँ का तो सबसे बड़ा पर्व देखने को मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तैयारी कर रही है, फोर्सेस भी तैयारी कर रही है, लेकिन अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो फोर्सेस के मामले में किस तरीके का योगदान है? जितनी सीपीएमएफ है, सीआरपीएफ हो गई, आरएफ हो गई, एनडीआरएफ हो गई, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो प्रोवाइड कराया है जी। हाँ, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। जितनी भी एक्स्ट्रा फोर्सेज आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम आएगी हम लोग हमेशा साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर योगी जी की बात करें तो भक्ति भाव उनके अंदर कूट हुआ है, साक्षात योगी हैं वो, और जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के प्रशासन को चला रहे हैं तो सख्ती का डंडा भी उनका जो है वो पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में उनके डंडे का बोलबाला है। लेकिन वहीं दूसरी बात अगर मैं करूं तो पीएम का जो है एक खासा रुझान है यहाँ पर, उन्होंने भी आना है और उनके एक आत्मिक लगाव है इस तरीके के इतने बड़े महाधार्मिक आयोजन को लेकर। तो ये कितना बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए भी रहता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, उनके साथ बाकी की और डिग्नेटरीज भी आएंगी। लेकिन बात अभी पर्टिकुलर पीएम की और सीएम की, तो कितना बड़ा चैलेंज लगता है, क्योंकि आपको उनको भी किसी ना किसी तरीके से पूरा अपना 100% देके सेटिस्फाई करना है। देखिए ऐसा है, जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो देखता है कि उसके टीचर कितने अलर्ट है, कितना वो मेहनत कर रहे हैं, जबकि एग्जाम बच्चे को देना है जी, और टीचर अलर्ट है जी। तो बच्चा बोलता है कि जब टीचर इतना अलर्ट है तो हमको तो और भी ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए जी। तो हम लोग वही हैं, हम लोग एक तरह से देख रहे हैं अपने हेड ऑफ ऑफिस, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, वो लोग कितना इसमें कंसर्न दिखा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, वो लोग इतने ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं, तो हम लोग भी उसी हिसाब से कुछ चीज़ छूट ना जाए
जी इसलिए हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम ही नहीं, मतलब ये पूरा जिला प्रशासन, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, सभी लोग। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बेचारे कहते हैं नींव की ईंट होते हैं, तो वो लोग छूट जाते हैं और सबसे मेहनत वही लोग करते हैं। जी जी। तो सर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आपकी कितनी बटालियन जो है यहाँ पर पोस्टेड है, कितनी प्लाटून्स हैं, और अगर उसी के साथ दूसरा सवाल जुड़ा हुआ ये है कि और भी फोर्सेस यहाँ पर और भी यूनिट्स जो हैं, एजेंसीज यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, तो किस तरीके का आपका कोऑर्डिनेशन है उनके साथ? जैसे आज ही मीटिंग हुई, कोऑर्डिनेशन मीटिंग आज ही हुई थी। इनके साथ हमारे सभी कंपनी कमांडर सब लोग बाहर गए हैं, मैं भी अभी जा रहा हूँ उनके साथ जी, ही। जी। सभी रैंक के सभी ऑफिसर्स आए थे। एनडीआरएफ हो गया, हमने बताया आपको, आरएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गई, जी सभी आईटीबीपी, बीएसएफ, सभी लोग यहाँ पे हैं और सब लोग, सबके अपने अपने टास्किंग हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सबको क्या क्या दिया गया है, सबको एक इलाका दिया है, सेक्टर में बटाए हुए हैं, जोन्स बटे हुए हैं, मतलब हर चीज़ है। अखाड़ा का अलग है, झूसी का रास्ता अलग से है, नैनी का अलग से है, शहर से आने वाले मार्ग अलग से हैं, बाहर से है, नो व्हीकल जोन, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। तो एक बार मेरे साथ तमाम फोर्सेस के जवानों के लिए, रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवानों के लिए बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।